You must have this remedy at your home during this season. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून का रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इस दौरान होने वाली बहुत सारी गंभीर समस्या हैं जिसके इलाज आपको एक दवा से मिल सकती है और ये दवा आपके घर पे होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि ये दवा कौन सी, साथ ही कौन कौन से लक्षणों में या फिर कौन कौन से बीमारियों में आप इस दवा को ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी विच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस सीजन, रेनी सीजन, नोन एज रस्टॉक्स। जी हाँ, ये मेडिसिन जानने से पहले हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि ये मेडिसिन किस सोर्स से आया है। जिस सोर्स से मेडिसिन आएगी आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसे किस किस कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। बात की जाए इस दवा की तो ये इस ऐसे प्लांट से बनता है जो कि एक हिली एरियाज़ में पाया जाता है। हिली एरियाज़ में इसकी ग्रोथ होती है और इसके प्लांट में इतना पॉइजन होता है कि इसको पॉइजन आइवरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका पॉइजन स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो स्किन पे अर्टिकेरिया या दाफर लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। शरीर पे चकते चकते करके इरप्शंस अराइज हो सकते हैं। साथ ही जहाँ ये पाया जाता है ये प्लांट, वहाँ के एरिया में, हिली एरियाज़ में, रेनी सीजन में, डैम्प वेट वेदर में लोगों को अगर गठिया या कोई भी रोमैटिक पेन या ओस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स की कंप्लेन होती है तो उनके दर्द में इजाफा हो जाता है, यानी उनका दर्द और तकलीफ़ और बढ़ जाता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम इसे इस कंप्लेन में भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स में या किस तरह के सिम्टम होंगे पेशेंट को जिसमें आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ईजिली और पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे आम समस्या है कि बारिश में भीग जाने के बाद बड़े या बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है बुखार लग जाना, सर्दी या ज़ुकाम हो जाना। अगर बुखार में पेशेंट्स की कुछ इस तरह के सिम्टम हैं कि जाड़ा दे करके उसे बुखार आ रहा है, यानी कि चिल स्टेज दे करके उसे हीट के सेंसेशन फील हो रहा है या फिर हीट फेज़ आ रहा है, और चिल यानी कि जाड़े के फेज़ में उसे ऐसा लग रहा है जब उसे ठंड लग रही है तो उसे इस तरह का सेंसेशन हो रहा है जैसे कि एक ठंडे पानी की बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी गई हो। और जब उसको फॉलोड बाय हीट का फेज़ आता है, यानी कि जब उसे गर्म लग रहा होता है तो उसे इस तरह की गर्मी लगती है कि जैसे कोई गर्म पानी का बाल्टी उसके ऊपर डाल दिया गया हो। दोनों ही में उसको डैम्प वेट सेंसेशन आती है कंटिन्यूसली। साथ ही फीवर में पेशेंट का टंग ड्राई होता है। कफ़ के बारे में बात करें तो कफ़ उसका इस तरह का होता है कि सूखी खांसी होती है जो कि आधी रात से उसे शुरू होती है, सुबह तक वो चलती जाती है, यानी कि धीरे धीरे उसकी खांसी सुबह तक बढ़ती ही जाती है। अब हम बात करें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका फीवर में, पेशेंट को ये लगेगा कि जैसे वो बहुत ही रेस्टलेस है, उसे किसी भी जगह पे आराम नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी पोजीशन में सो ले या फिर कोई भी जगह पे वो चले जाए, वो हर वक्त यहाँ से वहाँ पलटता रहेगा। रेस्टलेस इज़ मेन कैरेक्टरिस्टिक। अगर फीवर में इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रिपीटेशन का प्रोसेस ये है कि जितनी ज़्यादा सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होगी आप फ्रिक्वेंट रिपीटेशन करेंगे, यानी कि 1 आवर के इंटरवल पर आप मेडिसिन को रिपीट करेंगे। जैसे जैसे सिम्टम्स कम होते जाएंगे या सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम होती जाएंगी तो आप उसे 4 to 5 आवर्स के इंटरवल पे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी को शियाटिका का पेन इस रेनी सीजन में उसका दर्द बढ़ जाता है और रात में स्पेशली उसके कंप्लेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप शियाटिका के कंप्लेंट्स में भी रस्टॉक्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, BD फॉर 7 to 14 डेज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सबसे मेन है कि बारिश के मौसम में बूढ़े लोगों को या फिर जिनको रिमेटाइड आर्थराइटिस होती है, ओस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेन होती है, जॉइंट्स के कोई भी कंप्लेंट्स होते हैं, उनके जॉइंट्स के पेन एग्रावेट हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं इस बारिश के सीज़न में, तो आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिम्टम्स कुछ इस तरह के होंगे पेशेंट के कि लार्जर जॉइंट्स में उसके पेन होंगे, यानी कि नी जॉइंट, एल्बोज जॉइंट, एक्सट्रीमिटीज़ के जॉइंट में उसको बहुत पेन होगा। पेन के साथ उसके पूरे शरीर में जो मांसपेशियाँ उसमें ऐसा सेंसेशन होगा कि टीयरिंग पेन हो रहा है, यानी कि मांस फटने जैसा उसको पेन सेंसेशन फील होता है। साथ ही जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि दर्द इतना है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ पैर जाम हो चुके हैं, जैसे कि वो लकड़ी के बने हो, यानी कि मेड ऑफ वुडन ब्लॉक। और साथ ही पैरालाइज्ड लाइक सेंसेशन आते हैं कि वो उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखा जाए तो इतना दर्द होने के बावजूद अगर पेशेंट चलता है, यानी कि उसके दर्द है लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे जब चलना स्टार्ट करता है, वॉकिंग से उसको एम्लियोरेशन होता है, यानी कि उसके दर्द में, तकलीफ़ में आराम आने लगता है,
तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आप रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं TDS फॉर 7 to 14 डेज। तो ये सारे कंप्लेंट्स थे। अगर ये अराइज होते हैं रेनी सीजन में तो आप ये मेडिसिन रस्टॉक्स बहुत ही ईजिली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो बहुत ही वंडरफुली एक्ट करती है। तो ये मेडिसिन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा और हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड